কৰিব এই অঞ্চলত এটা পৰিৱৰ্তন আহিব আৰু সেই পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ যি এটা অনুষ্ঠান সেন্ট বেষ্টৰ যিটো সেকেন্ড ইনষ্টিটিউশনটো ইয়াত আমাক ইষ্টাব্লিছ কৰিলে ইয়াৰ কাৰণে মই গৃহমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মাनगोनां रायजोफोर दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोला जौगानायाव आगानसे आवगायलांबावनो हागोन आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जौगानायनि लामायाव गोख्रोङै आवगायलांनो हागोन आरो बिनि थाखायनो नैबे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोंनो केन्द्रीय सरकारनि मोनसे मोजां फसंथान होनायनि थाखाय गोबारै आखाइ खबनानै जोंनि गृहमन्त्रीखौ बरायनो थाखाय आं बयखौबो खावलायनाय जाबाय माननीय गृहमंत्री जी इस अवसर पर मैं असम के माननीय मुख्यमंत्री की ये सरकार की वर्ष पूरा होने पर बधाई देना चाहता हूँ पिछले एक वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी असम के राजनीतिक क्षेत्र एक पूर्ण बदलाव लाने में सफल रहे हैं आपके नेतृत्व में असम में एक वाइब्रेंट राज्य बन गया है जहां गुड गवर्नेंस इफेक्टिव गवर्नेंस एंड एक्सेलेंट गवर्नेंस का प्रभाव लोगों को देखने को मिल रहा है मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि असम और देश के हित में काम करने के लिए आपको आने वाले समय में अच्छा स्वास्थ्य और दुगुना समता प्रदान करे माननीय गृहमंत्री जी बोडोलैंड के लोगों को आपने जो प्यार और सम्मान दिया है इसके लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे हम कामना करते हैं कि इस तरह आपका स्नेह हमारे प्रति बने रहे और हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम आने वाले समय में एक विकसित और शांतिपूर्ण बोडोलैंड की दिशा में जिम्मेदारी से काम करने के जो हमारा योजना है ये जारी रखेंगे अंत में मैं आपको धन्यवाद देता हूँ सकलों को धन्यवाद जनाई मोर बक्तव्य सामरिलो धन्यवाद जय हिंद धन्यवाद महोदय देवी और सज्जनों खादी एवं ग्रामोद्योगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कई पहल लिए हैं आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार रूप देने के लिए आज देश भर में स्थित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कैंटीन और दुकानों में खादी और ग्रामोद्योग उत्पादित सामग्री उपलब्ध होगी और मैं विनम्र निवेदन करती हूँ माननीय गृह मंत्री जी से कि वे खादी और ग्रामोद्योग के इस प्रकल्प का अपने कर कमलों द्वारा शुभारंभ करें धन्यवाद महोदय अब मैं बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल श्री पंकज कुमार सिंह जी से आग्रह करती हूं कि वे बीएसएफ के ओर से अतिथि गणों को एक प्रतीक चिन्ह भेंट करें बीएसएफ के ओर से डायरेक्टर जनरल श्री पंकज कुमार सिंह जी एक प्रतीक चिन्ह भेंट कर रहे हैं आदरणीय गृह मंत्री जी को
धन्यवाद महोदय। देवी और सज्जनों, बोडो जनजाति के सांस्कृतिक धरोहर को और समृद्ध की है उनके लोकनृत्य और लोकगीत ने। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर अब हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं उनका प्रसिद्ध लोकनृत्य बागरुम्बा। सभी कलाकारों का मैं धन्यवाद करती हूँ। अब मैं असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी से निवेदन करती हूँ कि वे इस विशेष सभा को संबोधित करें। भारतर सम्मानीय
গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া, আজিৰ সভাত উপস্থিত বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত মোৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া আৰু অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়া, ভাৰতবৰ্ষৰ গৃহ সচিব অজয় ভাল্লা ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ মাজত উপস্থিত BSFৰ ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল পংকজ সিং ডাঙৰীয়া, বিটিআৰৰ মোৰ সতীৰ্থ বন্ধুসকল, অসম বিধানসভাৰ সন্মানীয় সদস্যসকল, উপস্থিত ৰাইজ, আইসকল আৰু যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ইয়াত বহুত দেৰিৰ পৰা অপেক্ষা কৰিছে, সেইবাবে মই বহুত দীঘলীয়াকৈ ক'ব খোজা নাই। আজি আমাৰ বাবে এটা অতি আনন্দৰ দিন যে বৰ্ডাৰ সিকিউৰিটি ফোৰ্স, যাৰ দায়িত্ব আমাৰ সীমান্ত সুৰক্ষিত কৰা, তেখেতসকলৰ এটা ডাঙৰ ৱৰ্কশ্বপ বা অস্ত্ৰাগাৰ ৰখাৰ, মেৰামতি কৰাৰ আৰু নিৰ্মাণ কৰাৰ এটা ডাঙৰ প্ৰকল্প আমাৰ এই তামুলপুৰ সমষ্টিত বা তামুলপুৰ জিলাত হ'বলৈ গৈ আছে। এই প্ৰকল্প হৈ যোৱাৰ লগে লগে BSFৰ নিজৰ কাম কাজ পৰিচালনাত যথেষ্ট সহায়ক হ'ব আৰু আমাৰ বিটিআৰৰ আৰ্থিক উন্নয়নতো সহায় হ'ব। আজি ৰাতিপুৱা সন্মানীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া মানকাছাৰলৈ গৈছিল, তাতে আমি একেলগে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলোঁ যে কি ধৰণে ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত অত্যন্ত দুৰ্গম স্থানত BSFৰ জোৱানসকলে সীমা সুৰক্ষা কৰাৰ বাবে কাম কৰি আছে। মানুহৰ লগে লগে টেকনলজিৰ ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে যাতে সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা অনুপ্ৰৱেশ নঘটে আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা কোনো যাতে স্মাগলিং আদি সংগঠিত নহয়, তাৰ বাবে BSFৰ জোৱানসকলে দিনে নিশাই কাম কৰি আহিছে। আজি এই তামুলপুৰত BSFৰ এই ৱৰ্কশ্বপটো হৈ যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ কাম কাজত বহুখিনি সুবিধা আহিব আৰু তেওঁলোকৰ যি কাম কাজ সেই পৰিচালনাৰ গতি আগতকৈ আৰু অধিক ত্বৰান্বিত হ'ব। মই আজি এই বিশেষ অনুষ্ঠানত সন্মানীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকি আমাৰ এই কামত আশীৰ্বাদ কৰাৰ বাবে মই তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, কেইদিনমান আগতে আমি তামুলপুৰলৈ আহিছিলোঁ, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডাঙৰীয়া আহিছিলে, তাত আমি বিভিন্ন কথা বতৰা কৈছিলোঁ। মই বহু দীঘলীয়াকৈ ক'ব নোখোজো। তামুলপুৰৰ উপনিৰ্বাচনৰ পিছত আপোনালোকক আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ যে তামুলপুৰক এখন জিলালৈ ৰূপান্তৰ কৰিম। আজি তামুলপুৰ অসমৰ এখন পূৰ্ণাংগ জিলালৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। ইয়াৰ লগতে সেই সময়ত মই আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ যে খাৰণীৰ ওপৰত পাগলাদিয়াত নতুন দলং হ'ব, আমাৰ নিজ বাগাখাৰত বাল্টি ৰিভাৰত দলং হ'ব, কাউলিৰ ওপৰত মটংগা নদীৰ ওপৰত দলং হ'ব আৰু মটংগাৰ ওপৰত লুটিবাৰী আৰু দৈমাবাৰীত দলং হ'ব। মই আপোনালোকক ক'ব খোজো যে বাল্টি আৰু মটংগাৰ দলঙৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিবলৈ মই আপোনালোকৰ মাজত অহা 10 দিনৰ পিছত আকৌ এবাৰ আহিম, যাতে তামুলপুৰৰ ৰাইজৰ যোগাযোগত এক বিশেষ আমি অৰিহণা যোগাব পাৰোঁ। আৰু এই বছৰৰ ভিতৰতে অহা 6-7 মাহৰ ভিতৰতে প্ৰায় 350 কোটি টকা খৰচ কৰি আমি খাৰণীৰ ওপৰত পাগলাদিয়াত দ্বিতীয়খন দলঙৰ কামো আমি আৰম্ভ কৰিম। সেই পথেৰে ইতিমধ্যে আমি আগুৱাই গৈ আছোঁ। মই ভাবোঁ
যে আজিৰ অনুষ্ঠানেই হওক বা ৰাজ্য চৰকাৰে কৰি থকা প্ৰকল্পবিলাকেই হওক ইয়াৰ জৰিয়তে আৰু ৰাজনীতি হওক আজি আমাৰ মাজত ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আছে माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का आशीर्वाद से ही हमारा बीटीआर का पीस एकॉर्ड हुआ था और असम में आज जो भी विकास हो रहा है वो विकास का सबसे जो हम आशीर्वाद मिलते हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी से। आज मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का आशीर्वाद में असम और बीटीआर प्रगति का उच्च शिखरों में यात्रा कर रहा है। आज असम में आके माननीय गृह मंत्री जी ने हम सबको आशीर्वाद दिया है। मैं इसके लिए माननीय गृह मंत्री जी को असम वासी और बीटीआर वासी का ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और यही दो बात बोलते हुए मैं मेरा वाणी का विराम देता हूं। मेरा साथ बोलिए भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। असम उन्नति के शिखर की ओर और तीव्र गतिमान हुआ है आपके कुशल नेतृत्व में। अब मैं भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि वे कृपया अपना बहुमूल्य भाषण प्रदान करें। मेरे साथ सभी लोग दोनों हाथ उठाकर भारत माता की जय बोलेंगे। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए जरा। बोडोलैंड में शांति के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित असम के ऊर्जावान और युवा मुख्यमंत्री भाई हेमंत विश्व शर्मा जी, बीटीआर के सीएम श्रीमद प्रमोद बोरो जी, असम सरकार के मंत्री श्री ब्रह्मा जी, असम सरकार में मंत्री श्री अशोक सिंघल जी, भारत सरकार के गृह सचिव अजय कुमार भल्ला जी, बीएसएफ के डीजी श्री पंकज कुमार सिंह जी, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के चेयरमैन श्री विनय कुमार सक्सेना जी, असम पुलिस के डीजी बीजे महंता जी और आज इस कार्यक्रम में इतनी देर से बैठे हुए बोडोलैंड के प्यारे मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, जब जब भी मैं बोडोलैंड आता हूं यहीं से उत्साह और बहुत प्यार लेकर दिल्ली वापस जाता हूं। मैं जब पहली बार बोडोलैंड के अंदर आया था तब हमारी सरकार नहीं थी असम में। मुझे ठीक याद है 7 साल पहले आया था। मैं आज वही क्षेत्र में बैठा हूं जहां के युवा हाथ में हथियार लेकर संघर्ष कर रहे थे। हिंसा की राजनीति चल रही थी। सैकड़ों युवा मारे जा चुके थे। उस वक्त असम सरकार के चुनाव के वक्त हमने वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर असम में बनती है तो असम की सीमाओं के बाहर ये आतंकवाद को हम असम के बाहर खदेड़ कर दम लेंगे। और मित्रों, आज 7 साल के बाद मैं आया हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में असम के मुख्यमंत्री भाई हेमंत विश्व शर्मा जी के अथक प्रयासों के कारण भारत के गृह मंत्रालय ने एक एक कर असम के सारे हथियारी ग्रुपों के साथ
समझौता कर कर आज असम के अंदर शांति की स्थापना करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, अकेले असम के अंदर 9,000 से ज्यादा हथियारी ग्रुपों के लोगों ने आत्मसमर्पण कर कर देश की मुख्य धारा में जुड़ना पसंद किया है। और इसका सबसे बड़ा अगर कोई उदाहरण है तो बोडोलैंड का समझौता है। इस बोडोलैंड क्षेत्र से ही हमने कहा था एक क्षेत्र गोलियों से मुक्त होगा, आतंकवाद से मुक्त होगा, बम धमाकों से मुक्त होगा, यहां शिक्षा, उद्योग, रोजगारी और खेतीबाड़ी की बात आगे बढ़ाएगी। आज मुझे बड़ा संतोष है इतने कम समय में समझौते की 90% शर्तों को भारत सरकार और असम सरकार ने पूरा कर लिया है। बोडोलैंड के साथ हमने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया है। और आजादी के इतिहास के बाद असम आजादी के समय से बना हुआ राज्य है, परंतु आज तक असम के स्पीकर पद पर किसी बोडो युवा का बैठना संभव नहीं हुआ था। आज असम असेंबली का स्पीकर एक बोडोलैंड से गया हुआ मेरा भाई है। पूरा असम और बोडोलैंड उस पर गर्व करता है। मित्रों, आज मैं तामुलपुर आया हूं, तब मैं आपको फिर से एक बार आश्वस्त कराना चाहता हूं कि बोडोलैंड की जनता सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से और ज्यादा सशक्त होगी। यहां की भाषा, यहां की संस्कृति और यहां का आर्थिक विकास ये केवल आपका चिंता का विषय नहीं है, भारत सरकार का और असम सरकार का भी चिंता का विषय है। ये बोडोलैंड का सर्वांगीण विकास हो, इसलिए असम सरकार और भारत सरकार मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में एक एक कदम आगे बढ़ रहा है और ये निश्चित रूप से तय किए हुए समृद्ध बोडोलैंड के, आत्मनिर्भर बोडोलैंड के लक्ष्य की ओर पहुंचेगा। मित्रों, आज यहां पर केंद्रीय कर्मशाला एवं स्टोर दूसरा इसकी स्थापना हुई है और आज असम में उसकी स्थापना होगी, बोडो क्षेत्र में उसकी स्थापना होगी। तो केंद्रीय सशस्त्र बल, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और भी बल, ये सबके हथियारों की मरम्मत और आपूर्ति का काम असम से ही होगा, जिससे असम की सुरक्षा और सुनिश्चित हो जाएगी। इसके लिए हमें भूमि की जरूरत थी। मैं भाई हेमंत बिस्वा शर्मा का धन्यवाद करना चाहता हूं कि 50 एकड़ भूमि हेमंत बिस्वा शर्मा और प्रमोद बोड़ो ने बीएसएफ को दिया है। मैं आज कहकर जाता हूं, यहां पर जल्द से जल्द यहां कामकाज शुरू हो जाएगा और पूरे पूर्वी भारत को सुरक्षित करने में इससे हमें बहुत मदद मिलेगी। मित्रों, आज लगभग टेकनपुर से इकोतर के बाद ये दूसरी कर्मशाला बन रही है। लगभग 50 करोड़ रुपया यही जगह पर, यही क्षेत्र के अंदर इन्वेस्ट होने वाला है। दक्षिण बंगाल, उत्तर बंगाल, गुवाहाटी, शिलोंग, मणिपुर, कछार और त्रिपुरा फ्रंटियर को यहीं से शस्त्र और गोला बारूद की आपूर्ति भी होगी और उनकी मरम्मत भी यहीं करने का काम होगा। इससे लगभग 25 करोड़ रुपए की बचत होने वाली है। भाइयों बहनों, इससे यहां पर रोजगारी भी बढ़ेगी।
इसके साथ साथ आज यहां पर एक दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम हाथ में लिया है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग उसके उत्पादों को एक साथ हम 107 पैरामिलिट्री की कैंटीनों में उपलब्ध कराएंगे। मित्रों, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड, खादी ग्राम उद्योग आयोग न केवल ग्रामीण विकास के लिए काम करता है, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का मतलब है देश के हर बेरोजगार को रोजगारी देने के लिए का एक प्रयास। और आज यहां पर उनके चेयरमैन साहब बैठे हैं, मैं लगातार इनके पीछे रहता हूं क्योंकि मैं बचपन से मानता हूं कि खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की गतिविधियों में ही देश की बेरोजगारी की समस्या का बहुत बड़ा समाधान है। और आज मुझे आनंद है, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद खादी ग्राम उद्योग बोर्ड को बोर्ड के टर्नओवर में 248% करीब 250% की वृद्धि हुई है और उनका कुल टर्नओवर 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया है। मित्रों, 1 लाख करोड़ को। खादी और ग्राम उद्योग आयोग अगर 1 लाख करोड़ का टर्नओवर करता है तो देश के करोड़ों लोगों को रोजगारी मिलती है। और मैं आज यहां पर सक्सेना जी आए हैं, उनको जरूर कहना चाहूंगा, हनी मिशन के लिए हमारा ये बोडोलैंड सक्सेना जी बहुत उपयुक्त क्षेत्र है। आसाम बहुत उपयुक्त क्षेत्र है। आसाम की ये जो ग्रीनरी है, हरियाली है, वो हनी मिशन के लिए बहुत अनुकूल है। आपने इसको कंसंट्रेट कर बोडोलैंड के अंदर हर किसान को हनी मिशन के साथ जोड़कर मधुमक्खी पालन के साथ इसको इनकी इनकम बढ़े, इस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। कुम्हार सशक्तिकरण, हनी मिशन, अगरबत्ती निर्माण, कृषि आधारित प्रोसेसिंग यूनिट्स, कागज उद्योग, फुटवेयर डिजाइन, टर्नवुड क्राफ्ट, लकड़ी और फर्नीचर के सामान, ये सारे क्षेत्र के लिए ये बोडोलैंड हमारा बहुत उपयुक्त जगह है। अगर खादी ग्राम उद्योग बोर्ड यहां पर बोडोलैंड को एक मिशन के तहत हाथ में लेता है तो यहां पर लंबे समय से रक्तपात से परेशान हुए मेरे बोडो युवाओं को रोजगारी मिलेगी। जिन्होंने हथियार छोड़ा है वो देश के विकास के साथ जुड़ेंगे। मित्रों, आज मैं इतना बताना चाहता हूं, हेमंत जी को भी मैंने बताया है कि गोबर धन की योजना, गोबर बैंक की योजना और इसके साथ श्वेत क्रांति को जोड़कर पूरे आसाम के सभी ट्राइबल भाइयों बहनों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। गुजरात के अंदर अमूल प्रोजेक्ट इसका उदाहरण है। आज गुजरात के अंदर 20 लाख से ज्यादा महिलाएं 60,000 करोड़ रुपए का दूध सालाना बेचती है, 60,000 करोड़ रुपए का। अगर आसाम के अंदर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए तो यहां पर भी ये हो सकता है। केवीआईसी ने भी गोबर से प्राकृतिक पेंट और खाद बनाने की जो योजना की है, इसके लिए ये बहुत उपयुक्त मतलब है। मित्रों, खादी गांधी जी ने दिया हुआ स्वदेशी का मंत्र को चरितार्थ करने वाली गतिविधि है और खादी मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपनों को सिद्ध करने वाला एक मंत्र है। खादी का मतलब ही शुद्धता की गारंटी है। मित्रों, आज मुझे बहुत आनंद है कि मेरे पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को हर कैंटीन से कुछ ही समय में, आज से 107 कैंटीन में और कुछ ही समय में सभी कैंटीनों से खादी ग्राम उद्योग के उत्पाद इनको मिलेंगे। मित्रों, बीटीआर समझौते का जहां तक सवाल है, हमने
3 वर्ष की अवधि के अंदर 1500 करोड़ रुपया बीटीआर के विकास के लिए देना था। हमने आज पूरा विशेष पैकेज मंजूर कर 1500 करोड़ की जगह 1980 करोड़ रुपया आसाम सरकार और भारत सरकार ने देने का काम किया है। और संस्थागत विकास को इसमें हमने प्राथमिकता दी है और 500 करोड़ रुपया का डीपीआर भारत सरकार के अंदर विचाराधीन है। बहुत ही कम समय के अंदर हम इसको अप्रूव कर भेजेंगे। और आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने 2021 में जब हम आए तो यहां पर हमारे विरोधियों का सुपड़ा साफ कर कमल खिलाने का काम किया है। बीटीआर के अंदर भी हमारे सहयोगी दल के साथ आज प्रमोद जी सीएम बनकर यहां बैठे हैं, पूरा समर्थन आपने दिया है। मैं आज आप लोगों को विश्वास दिलाकर जाता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो बोडो क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध है। वो सरकार बोडो क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान, भाषा, संगीत और नृत्य के रखरखाव और इसके संवर्धन के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए भी कटिबद्ध है और बोडो क्षेत्र का राजनीतिक सशक्तिकरण करने के लिए भी नरेंद्र मोदी सरकार कटिबद्ध है। फिर से एक बार इतनी देर से आए मगर आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हो, भारत सरकार, आसाम सरकार और बीएसएफ की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। महोदय, आपके ज्ञानवर्धक शब्दों के लिए हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। अब मैं विनम्र अनुरोध करती हूं बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल श्री पंकज कुमार सिंह जी से कि वे धन्यवाद भाषण प्रदान करें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि लोकप्रिय जननायक केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार माननीय श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री असम राज्य श्री हेमंत बिस्व शर्मा जी, माननीय गृह सचिव भारत सरकार श्री अजय भल्ला जी, श्री यूजी ब्रह्मा हथकरघा कपड़ा एवं कल्याण मंत्री असम सरकार, श्री प्रमोद बोरो मुख्य कार्यकारी सदस्य बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र, महानिदेशक असम पुलिस श्री भास्कर ज्योति महंता, मुख्य सचिव असम सरकार श्री जिष्णु बरुआ, मंत्री असम सरकार श्री अशोक सिंगल, राज्यसभा सांसद श्री नरजरी एवं सम्मानित मंच, आप सबको मैं बीएसएफ के बहादुर अधिकारियों जवानों की तरफ से इस सुंदर कार्यक्रम में आने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। हमारे यशस्वी गृह मंत्री महोदय हमेशा से ही सीमा प्रहरियों के कल्याण के लिए संवेदनशील रहते हैं। इसके फलस्वरूप सीएपीएफ के कार्मिकों के लिए विभिन्न संक्रियात्मक, प्रशासनिक और कल्याणकारी योजनाओं का बीएसएफ में सफल संचालन किया जा रहा है। बल में आयुष्मान सीएपीएफ योजना की प्रभावी शुरुआत की जा चुकी है। महोदय के मार्गदर्शन में